ये मछली फ्राई हो गई है अच्छी तरह से। इसके सारे पीस ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। इतनी अच्छी मॉइस्चर इसके अंदर नमी भी है और बहुत ज़बरदस्त इसका गोश्त बना है, तो बहुत मज़े की है। ये मछली बनाने के लिए आज हम मछली बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये काला रोहू लिया है। तकरीबन ये 3 किलो के करीब है और इसको हमने साफ़ कर लिया है धो के अच्छी तरह से। तो अब इसको मैरिनेट करेंगे। ये मछली जो है ना, हमने इतने बड़े बड़े पीस रखे हुए हैं इसके, तो सबसे पहले तो हम इसका मैरिनेट बनाएंगे और उसके बाद फिर ये मैरिनेट जो है इसके अंदर शामिल करेंगे, ताकि इसमें अच्छी तरह इसको मैरिनेट करने के बाद फिर नमक वगैरह मसाला इसमें हल हो जाएगा। मैरिनेट बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और सबसे पहली चीज़ जो हम इसके अंदर डालेंगे ये इमली का पल्प है। इमली के पल्प में हमने एक खासी अहम चीज़ है, जो ये अजवाइन का पाउडर है। अजवाइन को हमने पीस लिया था। ये अजवाइन का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इससे इसकी स्मेल काफ़ी ठीक हो जाती है। ये ज़ीरा डालेंगे इसमें, ये तकरीबन आधा टीस्पून 1 टीस्पून के करीब है। 1 टीस्पून इसमें सौंफ डाल रहे हैं। ये 1/4 टीस्पून टर्मरिक या हल्दी है। ये तकरीबन 1 टीस्पून के नियर अबाउट ये लाल मिर्च है। और ये 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा 1.5 चम्मच लगा लें इसको। तो ये मैंने एक बारबेक्यू मसाला जो मेरा अपना बनाया हुआ है वो हमने डाल दिया है इसमें। और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे। फिश को मैरिनेट करने के लिए जो हमने मैरिनेट का मसाला तैयार किया है वो हम डालेंगे। ये थाल में हम मछली के जो पीसेस हैं वो हम डालते हैं इसमें। और इसके ऊपर ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये डालेंगे। इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिला देंगे इनको। ताकि ये अच्छी तरह से मसाला इसमें लग जाए। तो कोशिश करेंगे कि हर टुकड़े के ऊपर अच्छी तरह से मसाला कोट हो जाए। और ये लगाने के बाद इसको भी हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर जज्ब हो जाए। इसके अंदर हमने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था, 1 बड़ा चाय का चम्मच। वो नहीं शो नहीं हो सका आपको, लेकिन वो डाला गया है। और उसकी भी तरकीब मैं आपको अपने किसी जो एक रेसिपी में दी हुई है, मैंने वो अभी अपलोड नहीं की है, वो कर देंगे।
ये हमारे तरीके से अगर आप मछली बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। ये जो इसमें मसाले जितने भी डाले गए हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो अभी ये मैरिनेट हो जाए तो उसके बाद फिर जब फ्राई करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या शिकल बनी है। ये देखें, ये पीस अच्छी तरह से हमने कोट कर दिए हैं चारों तरफ से, और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे इसमें। बेसन की इसमें बहुत ज़्यादा मकदार की ज़रूरत नहीं है। बेसन सिर्फ इसलिए डाला है कि ये जो मसाला है ये इसके साथ जब हम फ्राई करेंगे तो ये इसके साथ चिपक जाए या इसके साथ रहे, तो अदरवाइज़ वो मसाला जो हमने लगाया है वो इससे हट जाता और उसका मज़ा नहीं आता। अभी तो ये मसाले के अंदर जो भी चीज़ें हैं, सौंफ और सारी चीज़ें हमने डाली हैं, ये इसके अंदर चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली जो हमने मैरिनेट कर ली हुई है उसको फ्राई करने के लिए हम इसमें ऑयल डालने लगे हैं। हमने 1 लीटर ऑयल तकरीबन डाला है इसमें। तो अब इसको मछली को फ्राई करने के, अभी तेल ज़रा गर्म हो जाए तो फिर मछली फ्राई करना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये फ़िश डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसमें अब इससे ज़्यादा नहीं हमने डालनी है। 3 पीस जो है हमने डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ी देर ज़रा होने दें। ये फिश फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल रहे हैं। थोड़ा सा इनका तेल नीचे निकल जाए तो फिर इसको डाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े की और बहुत अच्छी फ्राई हुई है, क्रिस्पी है बिल्कुल। ये वाला पीस हमने बाद में डाला था, तो इसको अभी थोड़ी सी देर और इसमें छोड़ेंगे और उसके बाद फिर इसे निकालेंगे। ये भी वैसे तकरीबन हो गया है। अब ये बाकी के पीस जो हमने और डाले थे वो भी फ्राई हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन हुए हैं। इसी तरह से अभी हम इसमें और पीस डाल देंगे। ये मछली फ्राई हो गई है अच्छी तरह से। इसके सारे पीस ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। इतनी अच्छी मॉइस्चर इसके अंदर, नमी भी है और बहुत ज़बरदस्त इसका गोश्त बना है, तो बहुत मज़े की है। बहुत अच्छी माशाल्लाह। तो इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा इसके अंदर।
ये बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे बाजार से फ्राई की हुई मछली आती है। इसके मसालों की रेसिपी मैं आपको दूंगा और डिस्क्रिप्शन में बाद में। तो अभी तक के लिए इतना, और फिर बाद में मिलते हैं आपसे दूसरी रेसिपी में।